आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैंने इसी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब मैं दूसरा पार्ट की ओर चलता हूँ बिना समय गवाए, क्योंकि समय बहुत कम है। सिलिया कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? तो केंद्रीय विषय इसमें आता है सामाजिक भेदभाव। जो सिलिया कहानी है वो एक क्षुद्र जाति की लड़की है जो समाज में विडंबनाओं को प्रति झेलती है, उसको विरोध करती है, साथ ही साथ ये बोलती है कि मैं पढ़ूंगी और इतना आगे बढ़ूंगी कि कोई मुझे बड़ा बाबू कह के बुलाएगा और मैं किसी उच्च जाति के आदमी को अपने घर में नौकर रखूंगी। ऐसा उसकी नानी कहती है। सिलिया किस प्रकार की चेतना को व्यक्त करती है? सिलिया एक दलित चेतना को व्यक्त करती है, जिसमें दलितों की घृणा के बात कही गई है कि कैसे घृणा करते हैं। सिलिया की लेखिका का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर सामाजिक समानता का संदेश देना चाहती है, कि कहना चाहती है कि सभी लोग बराबर है, सब कोई का एक ही समानता होना चाहिए, हमारे लिए संविधान एक ही तरह बना है, इस तरह करके। अंडे के छिलके में किस प्रकार का व्यंग मिलता है? अंडे के छिलके में सामाजिक व्यंग मिलता है। ऑप्शन सी होगा। अंडे के छिलके का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, बहुत इजी आंसर है। सॉरी, आपने तो देख लिया, चलो कोई ना। बी नंबर आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी अवयी उपाय क्या है? तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, ऑप्शन नंबर बी होगा। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकरण और प्रदूषण। भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या माना गया है? भारतीय संस्कृति का मूल आधार नैतिक मूल्यों का संस्कार माना गया। भारतीय संस्कृति का प्रमुख गुण कौन सा है? इसका आंसर होगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की द्वारा रचित है? तो आपको पहले ही बता दिए, मोहन राकेश अंडे के छिलके के रचनाकार है। मंत्र कहानी में सांप किससे काटता है? तो किसको काटता है? कैलाश को काटता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। मंत्र कहानी में भगत किस विद्या से निपुण था? झाड़ फूक झाड़ फूक के विद्या से निपुण था। मंत्र कहानी की केंद्रीय भाव क्या है? मंत्र कहानी की केंद्रीय भाव मानव सेवा और करुणा है। भोला राम का जीव के लेखक किस साहित्यिक विधा के लिए प्रसिद्ध है? व्यंग। भोला राम का जीवन में भोला राम की पत्नी का मुख्य संघर्ष क्या है? पेंशन का पैसा प्राप्त करना। अगर भोला राम चले गए हैं तो उनकी सबसे बड़ी जो संघर्ष झेल रही है उनकी पत्नी, और एक उनकी जो बेटी है वो झेल रही है। भोला राम के जीव में लाल की शाही किसका प्रतीक है? तो भ्रष्टाचार और धीमी सरकारी व्यवस्था का प्रतीक है। त्रिशंकु कहानी में तन्नू की माँ किस प्रकार की विवाह करती है? एक प्रेम विवाह करती है, आंसर भी हो। त्रिशंकु कहानी में तन्नू किस कक्षा आयु में वर्ग की लड़की है? तो त्रिशंकु में किशोरावस्था की छात्रा है, जो तन्नू है वो। त्रिशंकु कहानी के शीर्षक किसका प्रतीक है? दो विचारों के बीच हंसी मानसिकता का प्रतीक है। त्रिशंकु कहानी के अंत में माँ की स्थिति कैसी हो जाती है? दोनों विचारों के बीच उलझी रह जाती है। सीलिया कहानी का मुख्य रूप से किस समस्या को उठाती है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, बेरोजगारी, सॉरी, जातिवाद का जातिगत का भेदभाव। सीलिया कहानी में किसका स्वर प्रमुख है? तो सामाजिक न्याय का स्वर जो प्रमुख है। मैं इसका जो भी पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग अब चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फॉलो जरूर कर लीजिए। मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, कॉलेज कॉलेज का एंड वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं वेस्ट बंगाल एग्जाम्स के, वो सब मैं इस वीडियो में लाता रहता हूँ, खास करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। सुशीला टाकभौरे की साहित्यिक धारा के प्रमुख लेखिका मानी जाती है? दलित साहित्य की। ऑप्शन नंबर सी। अंडे के छिलके किस साहित्य की विधा का उदाहरण है? तो एकांकी। सी नंबर। अंडे के छिलके का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, बी नंबर है।
जो पारिवारिक जीवन की विडंबनाओं को दिखाना। इस प्रकार लोग घर में रहते हुए भी अपने से छुप छुप के कुछ अपनी पसंदीदा का चीज करते हैं, और वो गलत भी है, जैसे सिगरेट पीना। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है वो इस एकांकी में दर्शाया गया है। पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो प्रत्येक नागरिक की है, किसी की नहीं है, प्रत्येक नागरिक की। भारत का जितना भी, चाहे भारत का हो चाहे विश्व का हो, जितना भी नागरिक है वो सभी का एक ही कर्तव्य है कि भूमिका कर्तव्य बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, एक ही है कि पर्यावरण संरक्षण करें, जैव ईंधनों का ज्यादा दोहन ना करें। इसी रचना का माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं। ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? ओजोन परत का प्रमुख कारक हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना है। भारतीय संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कार, सहिष्णुता और विविधता, इसकी जो बी नंबर आंसर होगा। संस्कृति क्या है? पाठ के संबंध में किससे संबंधित है? तो मनुष्य के संस्कार, आचरण और जीवन मूल्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक व्यंग्यकार है? व्यंग्यकार हम लोग किस में देख रहे हैं? हरिशंकर परसाई जी है। मंत्र कहानी के अंततः किसकी जीत होती है? सी नंबर, मानवता की। मैं यहाँ पर व्यंग्यकार का मतलब क्या होता है? जैसे कि हरिशंकर परसाई जी ने भोलाराम का जीव जो लिखा रचना, उसमें व्यंग ही प्रस्तुत प्रस्तुत किया ना। व्यंग मतलब क्रिटिसाइज किसी को किया है, किसी की व्यवस्था को क्रिटिसाइज किया है, आलोचना किया है, उसका व्यंग है। मंत्र कहानी में किसका विजय होता है? तो जानते हैं, मानवता का हुआ है। मंत्र कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो डॉक्टर चड्ढा जी है। भोला राम का जीव कहाँ मिलता है? पेंशन की फाइलों में ही दवा रहता है उनका। ऑप्शन नंबर सी। भोला राम का जीव का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रष्ट सरकारी व्यवस्था पर व्यंग करना, भ्रष्ट सरकारी व्यवस्था पर व्यंग करना। त्रिशंकु कहानी की तन्नू की माँ किस द्वंद का प्रतीक है? परंपरा और आधुनिकता। जब वो लड़के इनसे ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तब वो नाना बन जाते हैं, लड़की की नाना बन जाते हैं। और एक तरफ तो माँ है, माँ जो आधुनिकता को फॉलो करती है, और जो नाना है वो परंपराओं से बंधे हुए हैं। तो इनमें दोनों सामंजस्य देखने को मिलता है। इसके बीच में पिसती है बेचारी तन्नू, जो इसकी मुख्य पात्र है। चलो छोड़ो। त्रिशंकु कहानी की नायिका का नाम क्या है? तो तन्नू मुख्य। त्रिशंकु कहानी में तन्नू किससे प्रेम करने लगती है? शेखर से। सिलिया कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक समानता और दलित चेतना। ये नंबर ऑप्शन होगा। सिलिया की लेखिका कौन है? सी नंबर आंसर होगा सुशीला टॉकमोरे। अंडे के छिलके किस विधा की रचना है? सी नंबर एकांकी। अंडे के छिलके के लेखक है मोहन राकेश जी। पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकरण और वनों की कटाई। भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या मानी जाती है? संस्कार। संस्कृति क्या है? पाठ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की है? भोलाराम का जीव। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है? तो मंत्र, बी नंबर ऑप्शन होगा। त्रिशंकु कहानी किस विधा की रचना है? बी नंबर कहानी। अंडे के छिलके किसकी संघर्ष के प्रमुख है? तो जो पुरानी और नई पीढ़ी का संघर्ष के रूप में। अब जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसी के पाठों का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो मानवीय मूल्य, सामाजिक चेतना और नैतिक शिक्षा देने के लिए। तो आपको ये 100 क्वेश्चन कैसा लगा? दो पार्ट में मैंने भाग इसको कर दिया क्योंकि लॉन्ग हो जाता जाता। इसलिए अगर अच्छा लगा वीडियो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर खराब भी लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा इम्प्रूव करके दिखाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।